हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अब हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी पररूप संधि तक के सूत्र जो है एंगी पररूपम सूत्र तक का अध्ययन कर लिया था। तो सामान्य रूप से आपने अभी तक जितने नियमों को जाना है उन सभी नियमों को हम एक सारांश में अगर बताना चाहें तो यहाँ हम एक खोल के का आप बताओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है, बाद में। ये देख लेंगे सारांश में। सबसे पहले हमने यण संधि का एक देखा था। देखिए, एक ऐसे बना देते हैं रेखा, यहां रहेगा पूर्व वर्ण, यहां रहेगा परवर्ण। ठीक है, तो कुछ नियम ऐसे देखे जो पूर्व और पर के दोनों के स्थान पर कार्य न करके केवल पूर्व के स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे पूर्व वर्ण हो इक, पर वर्ण हो अच, तो इक के स्थान पर यण करता था, वह इको यण चाहिए देखा आपने। ठीक, इक मतलब ई उर इलरी, ई उर इलरी मतलब अब देख लीजिए 9 स्वर में से 4 स्वर हो गए। 9 स्वर में से 4 स्वर, सभी स्वरों को देखते जाइएगा। पूर्व में यहां हम ऐसे इक न लिख करके ई उ रि हो, तो इतना कार्य होता है। फिर उसके बाद पूर्व में इन चारों के सिवाय और अ के सिवाय बचे हुए कौन से स्वर हैं? ए, ओ, आई, औ, ये 4 हुए। 8 स्वर की बात खत्म। इसके तुरंत बाद फिर से कोई स्वर हो, अच मतलब स्वर, तो इनके स्थान पर हो जाता था अय अव आय अव। ये जाना। अब पहले आ हो, ई उरिलरी हो, उसके बाद कोई अच हो, तो जान गए आप काम क्या होगा। ए ओ आई औ हो, फिर बाद में अच हो, तो आप जान गए क्या काम होगा। पर अगर पहले कोई आ हो तो, है ना, ई होने पर पीछे कोई भी स्वर हो तो यण होगा, उ होने पर पीछे कोई भी स्वर हो तो यण होगा, रे होने पर पीछे कोई भी स्वर हो पर तुरंत बाद में तो भी यण होगा, रे होने पर भी तुरंत बाद में कोई भी स्वर है तो भी यण होगा। ल ए ओ आई ओ होने पर तुरंत बाद में कोई भी स्वर हो तो आय अव आय आव होगा। पर आ हो, उसके बाद कौन सा स्वर हो? पहले नियम ने, सामान्य नियम ने क्या कहा? आ के बाद हो कोई भी अच, पर निष्कर्ष में निकल के आया ई उ रि। निष्कर्ष इतना ही निकल के आया था। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण होगा। ये पहले के सारे नियम खाली पूर्व के स्थान पर कर रहे थे। जब आ होगा तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कार्य होगा। पहले आ होगा तब। ठीक है, दोनों संधियों में सामान्य नियम से यदि देखा जाए, दोनों संधियों में कहीं भी अगर अ दिखाई पड़ जा रहा है दोनों तरफ, पूर्व में या पर में, तो वह ज्यादातर जगहों पर कार्य, ज्यादातर जगहों पर ई उरिली ए ओ आई ओ को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर कार्य क्या हो जाता है? दोनों के जगह पर पूर्व रूप होता है, दोनों की जगह पर एक होता है। दोनों पूर्व रूप नहीं, दोनों की जगह पे एक। अ है, उसके बाद ई उरिली है तो गुण होगा। अ है ह्रस्व चाहे दीर्घ, उसके बाद ए ओ आई ओ है तो वृद्धि होगी। ये जाना था ना। सभी नियमों को सार रूप में अभी आवृत्त कर दिया। ए ओ आई ओ है तो वृद्धि होगी। अब कुछ वृद्धि में अपवाद नियम आए थे, एत्यधत्युष्, ठीक है, और अवर्ण के बाद एत हो, एति हो, एधति हो या ऊठ हो, इण धातु या एध धातु का कोई एजादी रूप हो और ऊठ हो। फिर उसके बाद उसी में 3-4 वार्तिक हमने पढ़ा था, है ना। एक था, सबसे पहला वार्तिक उसमें था कौन सा? अच्छा दुहिन्याम उपसंख्यानम। फिर उसके बाद प्रादुहोढोढेशेषु ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे, ऐसे सब वार्तिक देखे थे। ठीक है, तो वो विशेष विशेष परिस्थितियों के लिए ही थे, एक एक उदाहरण, एक एक दो दो उदाहरणों के लिए ही थे।
सामान्य नियम यही, विषय बहुत सारे ज्यादा उदाहरणों के लिए ये सब नियम है। अब इसमें आपने एक और देखा, अवर्ण हो उपसर्ग का, उपसर्ग का अंतिम वर्ण अवर्ण हो और धातु का पहला वर्ण रि हो तो भी वृद्धि होगी। ये भी जाना था ना, इतना जान गए। उपसर्ग का अंतिम वर्ण अ हो और धातु का पहला वर्ण ए ओ हो तो पर रूप होता है, ये भी जाना था। ठीक है, एंग पर रूपम। इतने सारे नियम सार रूप में जान गए हैं ना। तो अब हम आ जाते हैं फिर से यहां पर अचोन्त्यादि टी पर। यह एक संज्ञा सूत्र है, बहुत सारे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल सामान्य सूत्र है। अच्छा, वर्णों को अगर कहा जाए कुल कितने प्रकार के वर्ण हैं, मुख्य रूप से द्वितीय प्रकार अगर कहा जाए तो आप जानते हैं कुछ वर्ण स्वर होते हैं, कुछ वर्ण व्यंजन होते हैं। ऐसे कह सकते हैं ना, अगर द्वितीय प्रकार में वर्गीकरण करना हो तो कुछ वर्ण हो जाएंगे स्वर वर्ण, कुछ वर्ण हो जाएंगे हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण। स्पष्ट है? तो अब एक बात यह उठती है कि कोई भी शब्द हो, शब्द को यदि हम कहने चाहें कितने प्रकार के शब्द होते हैं, यदि मुख्य रूप से द्वितीय प्रकार के कहने जाएं तो किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन रहेगा। यही दोनों में से तो कुछ रहेगा ना। संसार का, संस्कृत जगत का कोई भी शब्द ले लीजिए, अंतिम वर्ण या तो स्वर रहेगा या तो व्यंजन रहेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दो प्रकार के शब्द होते, कभी कभी अंतिम वर्ण व्यंजन होता है तो अंतिम वर्ण स्वर नहीं मिल पाता, पर जहां अंतिम वर्ण व्यंजन नहीं है वहां अंतिम वर्ण हमें स्वर वर्ण मिल जाता है। ठीक है, हम आपके सामने यहां पर 4-5 उदाहरण रखेंगे। ठीक है, 4-5 उदाहरण रखेंगे। एक उदाहरण लिख देते हैं खुद का नाम, अपना नाम जगन स्वयं। एक नाम लिख देते हैं यहां अरुण, ठीक दिख रहा है। एक नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं, रुद्र जी का नाम लिख देते हैं, खाली रुद्र लिखा भी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब अ अंत में आ रहे हैं, यहां आप देख रहे होंगे। कोई ऐसा भी नाम लिख देते हैं जिसके नाम में अंत में कुछ दूसरा आता हो। ठीक है, एक नाम लिख दिया हिमांशु। ठीक है, ऐसे कोई भी स्वरवर्ण अंत में आ सकता है। मान लीजिए किसी का नाम हो विधि, ब्रह्मा जी का नाम है ना। अब अंतिम वर्ण स्वर वर्ण ना हो, ऐसा भी कोई शब्द हो सकता है ना। जैसे उसका उदाहरण हम दे देते हैं यहां, राजन। एक उदाहरण दे देते हैं मनस। ठीक, बस दुइये, इतने सिंपल में समझ जाएंगे। हैं, इन्हीं कोटि में संस्कृत जगत के सभी शब्द आ जाते हैं, पर हम सभी को नहीं, कुछ दुइये 4 उदाहरण देके आपको समझा देना चाहते हैं विषय को। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इन दोनों प्रकारों में से किसी में ना आता हो। या तो उसका अंतिम वर्ण स्वर दिखाई पड़ेगा या तो उसका अंतिम वर्ण कोई ना कोई व्यंजन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यह भी एक चीज ध्यान देना है कि भगवान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कुछ कुछ संज्ञाएं बनाई हैं, कुछ कुछ कृत्रिम बनावटी संज्ञाएं बनाई हैं, खाली विषय को सरल करने के लिए। ठीक है, कहीं भी अगर कह देंगे टे, छोटा सा सूत्र कहा, कितना छोटा सा है, ऐसे सूत्र है कैसा, पर इसी सूत्र की व्याख्या करिए तो अभी 10-15 मिनट लगेगा समझने में। ठीक है, तो बातें बहुत सारी होती हैं, छोटे से सूत्र में बहुत सारी बातें कह जाते हैं और वो कहने के लिए उनको कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो पहले एक बार बता देंगे इसको कहा जाता है टी, एक बार बता देंगे इसको कहा जाता है घी,
इसको कहा जाता है घू, है ना, घू। इसको कहा जाता है घ, इसको कहा जाता है भ, यची भम। ऐसे छोटी छोटी संज्ञाएं बनाए, है ना, क्या दाधा घोदा घू, तरप तमपौ घ, है ना। और क्ता उक्तवतु को कहा जाएगा निष्ठा। एक बार बता देंगे कि इसको कहा जाता है निष्ठा, इसको कहा जाता है घू, इसको कहा जाता है घ, इसको कहा जाता है घी, इसको कहा जाता है नदी। ऐसे सब कुछ बता देंगे एक बार। अब फिर उसके बाद पूरी व्याकरण में कहीं भी आप वो घ का प्रयोग करें तो आप उनको ध्यान दे दीजिए कि हाँ पाणिनि जी ने क्या कहा था घ के विषय में। अगर कहीं किसी पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र में अगर पाणिनि भगवान वृद्धि कह रहे हैं तो आपको तुरंत ध्यान देना पड़ेगा वृद्धिरादेश के पास कि यहाँ आ आई औ वृद्धि कहा जाता है। ठीक, तो अब एक बार बता दिया कि वृद्धि किसे कहा जाता है। अब उसके बाद उतो वृद्धिर्लुकी हलि या वृद्धिरेचि, मृजेर वृद्धि, सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु, किसी भी सूत्र में अगर वो वृद्धि कह रहे हैं तो वृद्धि करो मतलब आ आई औ करो। ठीक है, ऐसे ही एक बार वो बता देंगे कि भाई इसको कहा जाता है टी। अब वो चाहे जिस सूत्र में कहें टे, दो दो बार सूत्र है, चाहे टिता आत्मने पदानाम टेरे, है ना, भस्य टेर लोप, भसंज्ञक के टी का लोप होता है। तो बहुत सारा टी के स्थान पर काम करने लगेंगे। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक टेह, टेह टी से पहले आएगा। कहीं भी अगर टेह टेह कह रहे हैं, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, अभी अगला वार्तिक आएगा तच्च टेह, वह जो पर रूप होगा वह टी का होगा। अब कहीं भी टी टेह कह रहे हैं तो उस जैसे हरि शब्द का हरे बन जाता है वैसे टी का टेह बना है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सूत्रों में तो टी कह रहे हैं और फिर कहेंगे टेह, ऐसा नहीं। ठीक है, तो टेह यानी कहीं भी अगर आप पाणिनि भगवान टी का याद कर रहे हैं तो टी मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, अचोन्त्यादि टी। इस सूत्र को तोड़ के इसका अर्थ समझते हैं। अच मतलब आप जानते हैं, अच मतलब क्या होता है जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इतना नहीं जानते हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। अच मतलब अ ई उ रे ले ए ओ आई औ, इतना अच है ना। और किसी एक शब्द जैसा भी इन शब्दों में देखिए कितने अच हैं। अरुण में 3 अच दिखाई पड़ रहा होगा, रुद्र में आपको 2 अच दिखाई पड़ रहा होगा, हिमांशु में 3 अच दिखाई पड़ रहा होगा, फिर उसके बाद विधि में 2 अच दिखाई पड़ रहा है, राजन में भी 2 अच दिखाई पड़ रहा है, मनस में भी 2 अच दिखाई पड़ रहा है। ठीक दिख रहा है सबको। तो अब ये बात यहां देखिएगा, अचों में यहां केवल अच की बात चल रही, मतलब इसमें अ की, उ की, अणा के बाद वाले अ की, किसकी बात चल रही है? सभी अच की नहीं, अचोन्त्य की बात चल रही है। अचोन्त्य मतलब सभी अचों में जो अंतिम अच है उसकी बात चल रही है। ठीक, अचों में जो अंतिम है। अब अरुण में इस आ की बात नहीं चल रही है, र के बाद वाला जो उ है उसकी भी बात नहीं चल रही है, ण के बाद वाला जो अ है वही अचोन्त्य है, अंतिम अच है। अंतिम अच वही तो होगा। अगर किसी शब्द में अंतिम अक्षर अच है, अंतिम अक्षर ही स्वर वर्ण है, तो वही अंतिम अच हुआ। अगर किसी में अंतिम वर्ण व्यंजन है तो अंतिम अच उससे पहले वाला कौन वर्ण मिल जाएगा। जैसे राजन में अंतिम अक्षर अंतिम अच कौन सा मिल गया? ज के बाद वाला अ। मनस में अंतिम अक्षर क्या मिल गया? न के बाद वाला अ, है ना। अंतिम अच से शुरू कर दो, अचोन्त्य आदि। अंतिम अच से शुरू कर दो, जो कुछ भी आ जाए उसको टी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें अंतिम अच से शुरू करो, अंतिम अच अ, ये हो गया, आ को कहा जाएगा टी। रुद्र में भी अंतिम अच क्या है? अ, ठीक है, ये हो गया टी। हिमांशु में अंतिम अच क्या है? उ, ये हो गया टी। विधि में अंतिम अच क्या है? ई। वहीं से शुरू कीजिए, उसके आगे कुछ है नहीं, है ना, ये हो गया टी। पर राजन में अंतिम अच से शुरू कीजिए, क्या क्या मिल जाएगा आपको? आ भी मिलेगा और न भी मिल जाएगा। अंतिम अच से शुरू करना, उसके आगे जितना भी वर्ण मिल जाए वो सब टी है। ठीक है, अचोन्त्य खाली टी नहीं है,
अचोन्त्यादि टी है। अचोन्त्य यानी अंतिम अच से शुरू करिए, जो कुछ भी मिले वह टी। ठीक, उसको क्या कहा जाएगा? टी। तो राजन में क्या है? टी, अन। मनस में क्या है? टी। अंतिम अच क्या है? आपको आ मिल गया, उससे शुरू कर दीजिए तो आपको स भी मिल जाएगा। अस है टी। ठीक, तो क्या है टी, ये समझ रहे हैं? यह टी एक वर्ण का भी हो सकता है, टी अनेक वर्ण का भी हो सकता है। पर यदि शब्द का अंतिम अक्षर स्वर वर्ण है तो टी भी एक वर्ण का होगा। शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन वर्ण है तो टी दो वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शब्द के अंत में दो या दो से अधिक व्यंजन मिलते हो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। संयोगांत से लोपा से लोप हो जाता। अंत में संयोग मिलता हो शब्द के अंत में, कौनो ऐसा शब्द हो जिसके अंत में लगातार दो दो व्यंजन वर्ण मिलते हों, ऐसा बहुत कम होता है। वैसे आपको बता दूं, थोड़ा सा बौद्धिक विस्तार करना चाहें आप सब लोग, थोड़ा सा तार्किकता और बढ़ाना चाहें व्याकरण में, तो एक उदाहरण मैं बताता हूं। ये आपको दिखाई पड़ रहा है रामात। थोड़ा सा सोचिएगा, यहां पर रामात पंचमी विभक्ति एक वचन बनता है ना। यहां पर एक कोई और नियम लगाइए आप, लगेगा अच के बाद होना चाहिए यर। ये रहा, ये है अच, उसके तुरंत बाद यर मतलब ये त, और उसके तुरंत बाद अच से भिन्न कुछ होना चाहिए। यहां विराम है, वो अच तो नहीं है ना, अनच है। अनचिच, इस सूत्र से त को भी ये द्वित्व हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा भी रूप बनता है रामात। तो ऐसा भी बना सकते हो आप अनचिचा से द्वित्व करके, पर जब द्वित्व करोगे ना तो संयोगांत से लोपा से एक वाले का लोप हो जाएगा, क्योंकि अंत में संयोग दिखाई पड़ रहा है। करते रहो आप द्वित्व, लोप करते रहेंगे। ठीक है बस कहीं भी अगर अंत में दो या दो से ज्यादा व्यंजन मिलते हैं तो अंत में हो गया संयोग। संयोगांत से लोपा से लोप हो जाएगा उसका अलंत्य के आधार पर। ठीक है, समझे हैं ये नियम आप समझे, इसलिए खाली बस हल्के से याद दिला दिया। ठीक है, तो अब यानी अगर अंतिम अक्षर व्यंजन है किसी शब्द का, तो वहां आपको पूरी संभावना यह है कि वहां पर आपको अंतिम अक्षर व्यंजन होने की दशा में दो वर्णों का टी मिल जाए, है ना। यदि अंतिम अक्षर स्वर वर्ण है तब क्या होगा? एक अक्षर का टी मिलेगा। थोड़ा सा हंसीले कर लेते हैं इसी में। क्या होता है, अगर स्वर चल रहा है, कहीं संगीत की साधना चल रही है, तो वहां आपको एक बार चाय पीने को मिलेगा पर अगर कुछ व्यंजन भी बीच में बन के आ गया तो खाने से पहले भी खाने के बाद भी दो बार भी टी हो सकता है। खाली ऐसे मजाक है एक प्रकार का। तो मतलब अगर व्यंजन दिखाई पड़ जाए आपको तो दो अक्षरों का टी दिखाई पड़ेगा, और अगर स्वर दिखाई पड़े तो एक अक्षर का टी मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो अब अचोन्त्यादि टी सूत्र का अर्थ आप समझ लीजिए। अचाम मध्य योन्त्यः, अचो में जो अंतिम है, अचो में मतलब स्वरों में। अब यहां स्वर देखिए तीन है कि नहीं, अ उ अ, तीन स्वर है ना। तो इन स्वरों के मध्य जो स्वर अंतिम है, कौन सा वाला अंतिम है ना, अ के बाद वाला जो अंतिम है, वही स्वर वर्ण, अंतिम स्वर वर्ण जिस समुदाय का पहला अक्षर माना जाता है उसी की टी संज्ञा होती है। अब इस अ को पहला अक्षर बना लीजिए, अंतिम स्वर वर्ण को आप पहला अक्षर मान लीजिए और वहीं से शुरू करके चल दीजिए, जितने अक्षर मिल जाएं वही हो गया टी। अब अंतिम अक्षर यदि स्वर है तो आपको टी एक ही अक्षर का मिलेगा, पर अंतिम अक्षर व्यंजन है तो हो सकता है एक से ज्यादा अक्षरों का आपको टी मिल जाए। अंतिम स्वर से शुरू करेंगे तो एक व्यंजन भी आ ही जाएगा, अन अस जैसे आ गया यहाँ राजन और मनस में। ठीक है, इतना समझ गए हैं। वो टी संज्ञा किसकी होती है? अंतिम अचों के मध्य में जो अंतिम है, उस अंतिम अच को ही वह अंतिम अच ही
जिस समुदाय का, जिस समूह का पहला अक्षर माना जाता है उसकी टी संज्ञा होती है। अंतिम अच को ही आप पहला अक्षर मान लीजिए और शुरू कर दीजिए, जितने भी अक्षर मिले वही है टी। तट टी संज्ञम से उसकी टी संज्ञा होती है। यहां तत धन टी है, तत धन टी, ये बाद वाले जो त है उसी को स्टुनाष्टु से ट हो गया है। ठीक है, वो स्टुनाष्टु क्या है आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अगली संधि की प्रक्रिया में। ठीक है, तो तट्टी संज्ञम से हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए एक वार्तिक पर। एक पर रूपम तो आप पढ़ चुके हैं ना, पर रूप संधि में चल रहे हैं। उसी तरह का पर रूप करने के लिए एक और भी आ गया वार्तिक, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंधु इत्यादि शब्दों में पर रूप हो जाया करता है। किन शब्दों में? शकंधु इत्यादि शब्दों की सिद्धि में आप ऐसा मान लीजिए कि पररूप हुआ होगा। शकंध्वादिषु। अब शकंधु इत्यादि शब्द कौन कौन से हैं वो आपको शकंधु इत्यादि के गणों की लिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब गण दो प्रकार के होते हैं। गण पाठ में मुख्य रूप से एक गण शुद्ध गण होता है, एक गण आकृति गण होता है। आकृति गण का जो कॉन्सेप्ट है वो अब समझ में आएगा यहां पर, आकृति गणोयम मार्तंडा। ठीक, वो आकृति गण का कॉन्सेप्ट यहां समझ में आएगा। क्या होता है आकृति गण? तो टी समझ गए हो, मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। ठीक है, यहां देखिएगा, एंगी पर रूपम समझ गए थे आप, अचोन्त्यादि टी यहां तक समझ गए। शकंध्वादिषु परिरूपम वाच्यम वार्तिक का भी अर्थ मैंने एक वाक्य में बता दिया कि शकंधु इत्यादि कुछ शब्द हैं, वह कौन से हैं वह आपको गण पाठ की लिस्ट में जाना पड़ेगा। एंगी पर रूपम के बाद वाले सूत्र में, मतलब छठे अध्याय में गण पाठ में आपको शकंधु इत्यादि शब्दों की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो शकंधु इत्यादि शब्दों में पर रूप होता है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं, है क्या? शक है और अंधु है। ठीक है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पर रूप हो जाता है। पर आप सुनाई पड़ रहा होगा, पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखना यह है कि पूर्व वर्ण कौन सा है? आ। पर वर्ण कौन सा है? आ। इन दोनों के स्थान पर चाहे पूर्व रूप करते तो भी वही रहता, पर रूप करते तो भी वही रहता, पर यहां नियम करना है पर रूप वाला ही। यानी ये समझ लीजिए कि ये वाला आ और ये वाला आ मिल करके ये वाला आ बन गया। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये दोनों आ में से बचा एक ही आ, तो ये का हो गया आधा, एक अ बचा उसमें जुड़ गया तो बन गया शकंधु, बन जाएगा। इसी तरह शकंधु जोड़ लेंगे, कुछ किसी को कठिनाई है उसको जोड़ने में? देखिए, क पूरा था, अरे प्रभु पूरा पूरा मिट गया। क पूरा था, अंधु का आ था, ये आ निकला, ये आ निकला, दोनों के स्थान पर आ गया एक आ। तो ये देख लीजिए, इसमें से आ निकल गया था तो का आधा हो गया था, ये आ भी निकल गया था, इधर धू। ठीक, जोड़ लीजिए, शकंधु बन जाएगा। फिर इसकी इसी तरह यहां है कर्क और अंधु। कर्क है और अंधु है। यहां भी आ है, दोनों आ की जगह पे आ जाएगा एक आ। पहला आ निकल चुका है तो कर्क का दूसरा वाला का आधा हो जाएगा, और इधर का आ निकल चुका है तो अंधु खाली नुधु बचेगा, अंधु। ठीक, तो करकंधु यहां दीर्घ हो जाता यदि शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम यह सूत्र ना होता। तो यदि शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम यह वार्तिक ना आया होता
तो शक और अंधु को जोड़कर शकांधु बनाने लगते आप। कर्क और अंधु को जोड़कर कर्कांधु बनाने लगते, बनता ना। तो शकंधु इत्यादि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर दो वर्ण जुड़ते हैं, पर उन दोनों वर्णों में से पर वाला वर्ण ही बचता है, पर रूप हो जाता है। ठीक है, शकंधु करकंधु, ये तो इन दोनों में आपको आसानी होगी। अब टी संज्ञा की आवश्यकता क्या थी वो समझना। शकंधु इत्यादि शब्दों में जो पर रूप होता है ना, वो पूर्व और पर को तो होता है, पर पूर्व में टी लेना है, तच्च टे। वो जो पर रूप होगा वो टी और पर वाले वर्ण के स्थान पे होगा। तो यहां देखिए, कर्क में टी था आ और अंधु का आ, उसके स्थान पे पर रूप हुआ। शक में टी था आ और इधर अंधु का आ था, तो टी के स्थान पे पर रूप हुआ। पर अब अलग उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, है मनस। क्या है? मनस धन ईशा। ठीक, यहां ये भी शकंधु इत्यादि शब्दों में है। यहां आप देखिए टी क्या है, हमने मन लिख दिया, टी है अस और ईशा। तो इधर का पूरा टी चला जाएगा और इधर इधर पहला वर्ण चला जाएगा। टी और पर वर्ण के स्थान पर रूप बचेगा। ठीक है, पर रूप जो होता है यह विशेष पर रूप है, टी संज्ञक को पर रूप कर देता है। जो टी है उस टी को हटाकर वो पर वर्ण बना देता है। ठीक, तो अस पूरा हट जाएगा, ई आ जाएगा। अस और ई इन दोनों में से पर वाला कौन सा है? ई, वही वाला बचेगा। ये दोनों में से दोनों के स्थान पर एक वर्ण आएगा, वह एक वर्ण क्या आएगा? ई। मन ईशा जुड़ जाएगा, मनीषा बन जाएगा इस तरह वाला। नहीं, अगर शकंध्वादिषु पर रूपम होता तो मनसीशा बनाते आप, मनसीशा, है ना, ऐसे तो होता। अस जो टी था उस टी को हो गया पर रूप, तो अस और ई इन दोनों में से बचा केवल ई। जो पर रूप होगा वह टी के स्थान पर होगा। ये समझ गए? बहुत ज्यादा लोगों को मनीषा शब्द की ही सिद्धि में दिक्कत आती है, इसीलिए टी समझाना आवश्यक था। टी क्या है? अस। टी क्या है? अस। मनस में टी है अस, टी को निकाल दीजिए। यहां देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, मनस में से टी को निकाल दीजिए अस, और ईशा में से पहले स्वर वर्ण को निकाल दीजिए ई। अस और ई इन दोनों में टी संज्ञक को पर रूप होता है ना, पर वाला कौन सा है? ई, यही बचेगा बस। अब आप जोड़ लीजिए, इधर मन वैसे ही है, इधर ई है और इधर शा, जुड़ जाएगा मनीषा। होगा? कोई कठिनाई नहीं ना? हो जाएगा मनीषा। मिटा दें, ये शकंधु भी आपका हो गया, करकंधु भी बन गया और मनीषा भी बन गया। अब इसमें एक शब्द आपको दिखाई पड़ता होगा, आकृति गणोयम। क्या दिखाई पड़ रहा है? आकृति गणोयम। आकृति गणोयम का मतलब क्या होता है? यह शकंधु इत्यादि जो गण है, शकंध्वादि, क्या कहा है? शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंधु इत्यादि जो शब्द कहे गए हैं वो शकंधु इत्यादि शब्द कौन से हैं? कौन से हैं? तो कह दिया कि यह आकृति गण है। आपको अभी तक कोई आकृति गण नहीं मिला होगा। आकृति गण और उससे भिन्न गणों में अंतर केवल एक बात की होती है कि उससे भिन्न गण है, आकृति गण से भिन्न गण जो हैं उसमें कितने शब्द हैं इसकी संख्या सुनिश्चित होती है। जैसे प्रादयः, प्रादयः में प्र आदि में कितने हैं? 22 है, ये सुनिश्चित संख्या। ठीक, सर्वादीनि सर्वनामानि, कितने सर्व इत्यादि शब्द? 35।
यह एकदम सुनिश्चित है। ठीक, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो प्र आदि 22, सर्व आदि 36, 35, ये जो कुछ भी कहा जाए जिसमें संख्या सुनिश्चित है वह आकृति गण नहीं है। पर जिसमें उसी के समान आकृति वाला कोई दूसरा भी शब्द आपको दिखाई पड़ जा रहा हो, वह उस गण में लिस्टेड ना हो, फिर भी मान लीजिए वह उसी टीम का है। ठीक, गण मतलब टीम। जिस टीम में संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, वह आकृति गण नहीं है। पर जिस टीम में कितने शब्द हैं उसकी संख्या फिक्स ना हो, उस तरह का कोई भी शब्द मिल जाएगा, उसको अपनी टीम में मिला लेंगे, वह होता है आकृति गण। ठीक, अंतिम में लिख देते हैं आकृति गणोयम। ये शकंधु इत्यादि गण कैसा है? आकृति गण है। इसमें कितने शब्द हैं वह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। यानी अन्य कोई ऐसा शब्द आपको और भी दिखाई पड़ता हो, ठीक, अन्य कोई ऐसा शब्द आपको और भी दिखाई पड़ता हो जिसमें पररूप हुआ है टी संज्ञक को, तो वह शब्द भी आप समझ लीजिए कि शकंधु इत्यादि शब्दों में ही है, इसी टीम का सदस्य है, ऐसा समझ लिया जाएगा। तो जैसे मार्तंडः उदाहरण दिया, उदाहरण क्या दिया? मार्तंडः, अयम मार्तंडः किम सखलु। चलिए मार्तः, पूरा पूरा चला गया है, तो कभी कभी ऐसे होता है। मार्त धन अंड, यहां भी आ है, यहां भी आ है, बनता तो क्या मार्तांड बनने लग जाता। अकस्वर्ण दीर्घा से यदि आप दीर्घ करते तो बनता ना मार्तांड। पर यहां आ, दोनों आ को मिलाने पर यहां टी क्या है? आ, यहां अ, दोनों आ में से पर रूप यानी बाद वाला अ बच जाएगा, तो मारतंड बन जाएगा, मारतंड। ठीक है, बन जाएगा। किसी को कोई कठिनाई? तो ये हो गया आकृति गण वाली बात। ठीक है, आकृति गण मतलब जिसमें शब्द की संख्या निश्चित ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा शब्द आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए वो भी उसी गण का शब्द है। वहां भी शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम लग गया है, ऐसा समझ लेना है। ठीक है, समझ गए? आगे चले। शकंधु, करकंधु, मनीषा और मार्तंड, 4 शब्द देख लिया आपने। अब जो सूत्र है ये भी पररूप करने वाला ही है, ओमांगोश्च, ओमांगोश्च। ठीक है, यहां भी आप देखिए आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आती है कि नहीं, देख लीजिए। आद गुणा 6 1 निकालिए तो 87, 6 1 87 निकालो तो आध गुणा मिला। उसकी अनुवृत्ति किस नंबर तक जा रही है? 96 तक जा रही, मतलब इस तक दी जा रही है ना, 95 नंबर। ठीक, और एंगी पर रूपम से पर रूपम की भी अनुवृत्ति आ रही है ना, तो हम पहले जिसकी अनुवृत्ति आ रही है उसको पहले लिख देते हैं आद। ठीक, फिर उसके बाद पर रूपम, आद ओमांगोश्च पर रूपम। कहा कि पहले अ हो, पहले क्या हो, उसके तुरंत बाद आपको दिखाई पड़ता हो ओम अथवा आंग, ओ मांग, ऐसा मत समझिएगा। कुछ लोग दसरा मसरा की तरह पढ़ते हैं। कैसे तरह? दसरा मसरा। आप सोचेंगे ये कहाँ आया, ऐसे है, देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, दसरा मसरा,
ऐसा मत पढ़िएगा। यहां है 10 राम शराह, 10 राम शराह, राम के 10 बाण। ठीक, अब इसको 10 राम शराह को दसरा मसरा पढ़ने लग जाते हैं, तो दसरा का मतलब नहीं समझेंगे, मसरा का भी मतलब नहीं समझेंगे आप। ठीक, तो ऐसे ओ और मांगो उच्च मत पढ़िएगा, ओ और मांग ऐसा नहीं, ओम आंग, ओम आंग, ओमांग उच्च। ओम अथवा आंग यदि आ के पर में हो तो पररूप हो जाता है, यानी पहले हो अ बाद में हो ओम अथवा आंग, ये दो स्थिति होनी चाहिए। पहले अ होना चाहिए प्लस होना चाहिए ओम, ठीक, अथवा पहले होना चाहिए अ कोई भी, आ मतलब कोई भी ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ठीक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए आंग, तो हो जाएगा पररूप। यही है ओमांगोच्च सूत्र का अर्थ। ओमांगोच्च का मतलब क्या है, पहले अ होना चाहिए, उसके तुरंत बाद ओम हो अथवा आंग हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप हो जाता है, यानी बचेगा ओम, बचेगा आंग, ये अ इसी में मिल जाएगा। ठीक है, पहले होना चाहिए क्या, अ, उसके तुरंत बाद होना क्या चाहिए, ओम, हो जाएगा। जोड़ के दिखाएं उदाहरण से, उदाहरण से जरा यहां से देखते हैं, इसमें लगा के देखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। यहां देखिए, शिवाय, थोड़ा नीचे, हाँ नहीं यहां तो दिख रहा है, अभी और नीचे लिख लेते हैं। आप नीचे आ जाओ प्रभु, पहले मिटा देते हैं तभी नीचे आएंगे। ये मिटाए नहीं, इसे घसीट लाते हैं। आप तनी नीचे आओ, हाँ अब ठीक है। शिवाय, अरे करिया नहीं लाल, इसके बाद ओम और फिर है नमः, शिवाय ओम नमः। नियम ने क्या कहा था, नियम ने कहा था पहले होना चाहिए अ, उसके बाद होना चाहिए ओम, अथवा पहले होना चाहिए अ, उसके बाद होना चाहिए आंग, यही बताया था ना, यही तो नियम है। तो पूर्व और पर के स्थान पे हो जाता है पररूप। यहां देखिए आपको अ दिखाई पड़ रहा है, यहां दिखाई पड़ रहा है ओम का ओ, इन दोनों में से दोनों के स्थान पर एक का पूर्व प्रयोग के अधिकार में आ रहा है, ये भी 6-1-84 से 6-1-111 के बीच में ही है सूत्र। तो ओम अ और ओम के स्थान पर हो जाएगा क्या, ओम, ठीक, पर रूप, पर वाला बचेगा, पूर्व वाला उसी में मिल जाएगा। तो जैसे देखिए ये शी वा य में से आ निकल गया तो आधा हो गया, ठीक, या में से आ निकल गया तो यह आधा हो गया, है ना, और ओम यहां आके जुड़ गया और फिर उसके बाद नमः जोड़ लीजिए, शिवायोम, या में ओ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिवायोम नमः। म को मोनुस्वारा एक नियम है, म के तुरंत बाद कोई व्यंजन आता हो तो उस म के जगह पे अनुस्वार हो जाता है, मोनुस्वार। म के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, कोई व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण होता तो म वैसे ही बचा रह जाता, तुरंत बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो म के जगह पे आ गया अनुस्वार, शिवायोन नमः। यही उदाहरण आपको दिख रहा है यहां, देख लीजिए, ओमांगोश्च शिवायोम नमः, शिवाय धन ओम था, शिवायोम हो गया, ओमांगोश्च। ठीक है, बात स्पष्ट है। अब आप सब जो शाश्वत ढंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत उदाहरण पढ़े होंगे, उस उदाहरण की कसौटी आप सबको बताएंगे, ठीक, उस उदाहरण आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, किसी ने उस दृष्टि पर, उस जगह पर दृष्टि नहीं डाली होगी, किसी ने भी उस जगह पर दृष्टि नहीं डाली होगी, पर डाल के देखिएगा थोड़ा सा।
अब एक अगला है शिव एहि। शिव एहि, अभी ये जुड़ा नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, क्या है? शिव धन एहि है। ठीक है, तो अब नियम क्या लगेगा? अंतादिवच्च। अंतादिवच्च इसको समझेंगे। यो यमेकादेशः सपूर्वस्यान्तवत् परस्यादिवत् शिवेहि। अंतादिवच्च मतलब एक ही हो गया है, दो के जगह पे एक हो गया। जैसे अभी मैंने बताया ये वाला, लेखनी जी वहां से लेके आना पड़ेगा। लेखनी जी थोड़ा नाराज हो जाते, रुष्ट हो जाती हैं कभी कभी। आ जाओ। देखिए, जैसे हमने आ जोड़ा और ई जोड़ा, ठीक, आ और ई को जुड़कर क्या बन गया? ए। अब ए एक का अक्षर बचा, पर ए को हम अंतादिवच्च इस नियम के आधार पर ए में दो दो अक्षर देख सकते हैं। अंतादिवच्च इस, ठीक, अंतादिवच्च नियम के आधार पर हम ए में दो अक्षर देख सकते हैं। यह कहता है अंतादिवच्च, यदि यह दो वर्णों के स्थान पर आया हुआ एकादेश, दो वर्णों के स्थान पर आया हुआ एक आदेश, वह यदि पूर्व में है, वह यदि पूर्व में है तो वह अंतिमवत माना जाएगा, और वह यदि पर में है तो वह आदिवत माना जाएगा। कैसे? उदाहरण देते, ठीक है, उदाहरण से स्पष्ट होगा। यह अगर ए ही शब्द में होता तो इस ए का पहला अक्षर कौन सा है? आ, क्योंकि यह पर में है, तो पर में फिर यह एकादेश आदि की तरह भी माना जा सकता, च लगा भी, या ए भी माना जा सकता है, या आ भी माना जा सकता है, यदि यही पर शब्द होता तो। और यदि यही पूर्व शब्द होता तो यह ए ई भी माना जाता, ए भी माना जाता। ठीक, अंतादिवच्च यही नियम है। उदाहरण थोड़ा और स्पष्ट होगा। जो उदाहरण यहां दिया है, शिव एहि, शिव जी आइए, शिव मतलब है शिव, एहि मतलब आइए। एहि शब्द को तोड़ेंगे जब ना, तो एहि में क्या है? आंग उपसर्ग लगा है। ठीक, इण गतौ धातु है। कौन सा धातु है? इण गतौ धातु, जिसका रूप बनता है एति इतः यन्ति, है ना। एत्य धत्युत्सु में जिस धातु को आपने ध्यान दिया था, एति वाला, वही इण गतौ धातु जो है, एति इतः यन्ति, एष इतः इथ, एमि इवः इमः, ऐसा रूप बनता है उसका। पर उसी का लोट लकार में जाएंगे तो एतु, इतात, इताम, यन्तु, एहि नहीं, एहि नहीं बनेगा, इहि, इहि। शेर ह्यपिच, एक नियम के आधार पर सी के स्थान पर जो ही होता है वह अपित हो जाता है, इसलिए गुण नहीं हो पाएगा। सार्वधातुकम अपित सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। ठीक, तो एति, एहि नहीं बनेगा, इहि बनेगा, इहि। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में इण धातु का रूप बनता है इहि। वही इहि, यदि इहि मतलब गच्छ, इण धातु का अर्थ क्या होता है? गम, गत्यर्थक है ना, इण गतौ, तो इहि मतलब गच्छ। जैसे गम धातु का गच्छ बन जाता है लोट लकार में, गच्छतु गच्छतात गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ है ना, गम धातु का गच्छ बनता है। वैसे इहि मतलब गच्छ। पर गच्छ के पहले आ लोग जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? आगच्छ हो गया ना। वैसे इहि के पहले आ जोड़ दीजिए तो आ इहि, आ इहि मतलब आगच्छ अर्थ हो जाएगा। ठीक, आइए, आइए। तो अब आंग में से हलंत्यम से ङ की संज्ञा होगी तो सिलोपा से लोप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा।
अब आप बताइए, धातु है और ये उपसर्ग है, 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है। धातु और उपसर्ग में संहिता हमेशा नित्य होती है, इसलिए यहां आ और ई के स्थान पर आद गुणा से आप गुण करके कर लेंगे ए। ठीक, और यह जोड़कर बन गया है ए ही, बन गया है। अब यहां जो एकादेश हुआ है, आ और ई के स्थान पर ए आया है, वह ए यदि देख लीजिए शिव के बाद आया, अब वह ए पर में है कि नहीं? ए पर में है कि नहीं? शिव के पर में है। यदि वह पर में हो तो आदिवत माना जा सकता है। आदिवत च, अंतवत च, आदिवत च, मतलब वह अंत वाले अंतिम वर्ण की तरह भी उसको माना जा सकता है, आदि वर्ण की तरह भी उसको माना जा सकता है। पर आदि वर्ण की संधि कब होती है? जब वह पर में हो। अंत वर्ण की संधि कब होगी? जब वह पूर्व में हो, है ना? तो इसलिए अंतादिवच्च का मतलब क्या समझेंगे? जब वह पूर्व में हो एक आदेश तो उसको अंतिम वर्ण की तरह मान लिया जाएगा, जब वह पर में हो एक आदेश तो उसको पूर्व वर्ण की तरह मान लिया जाएगा। तो यहां जो ए है, आपको ए दिखाई पड़ता है, पर हम इसको आ की तरह भी मान लेंगे। माना जा सकता है कि नहीं? यह किस सूत्र ने बताया? अंतादिवच्च ने बताया। ठीक है, तो जो ए ही में आपको ए दिखाई पड़ रहा है, वह ए नहीं है, वह आ भी है। आ की तरह भी माना जा सकता है। यह जो सूत्र है, जो जैसा न हो उसको वैसा मनवाने वाला जो सूत्र है, जहां पर वत शब्द का अधिक प्रयोग होता है, उस तरह के सूत्रों को अतिदेश सूत्र कहा जाता है। ठीक है, कैसा सूत्र कहा जाता है? अतिदेश सूत्र। 6 प्रकार के सूत्रों में से एक प्रकार का सूत्र यह भी होता है। भाई देखिए, ये ए जो है, ये ए आ नहीं है, नहीं है ना, पर इसको आ की तरह मानो। ये कह रहा है, जो नियम कहता है वह नियम होता है, अतिदेश नियम कहलाता है। ठीक है, तो अब यह अंतादिवच्च नियम के आधार पर जो यह एकादेश हुआ था, क्या हुआ था? एकादेश 2 के स्थान पर 1 हुआ था कि नहीं? ए। जो यह एकादेश है वह यदि पूर्व का हो, ये यहां तो नहीं है ना, तो आदिवत वाली बात की नहीं समझते। पूर्व का हो तो अंत की तरह मान लिया जाए, और यदि पर का हो, पर का है ना, तो वह आदिवत मान लिया जाएगा। अब एकादेश यहां ए में 2 चीजें हैं, आ और ई, इसको आ की तरह मान लिया जाएगा। आ क्या है? आंग है। आ आंग है कि नहीं? तो ओम आंगोच्च नियम लग जाएगा। अवर्ण के पर में आंग है कि नहीं? अवर्ण के पर में आंग है कि नहीं? आंग की तरह इसको माना जा सकता है कि नहीं? माना जा सकता है। तो अवर्ण के पर में आंग है, इसलिए पूर्व पर के स्थान पे जल्दी फिर हम यहां आ जाते हैं, यहां थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए जरा प्रभु आप इन शिवाय ओम नमः जी को हम थोड़ा सा ऐसे एक साइड घसी, थोड़ा छोटे हो जाओ और इधर चले जाओ। ठीक है, चलेगा? सबको दिख रहा है? हाँ। अब जैसे देख लीजिए, ऐसा है, शिव है, क्या है? और आ इही है, क्या है? आ इही, आ धन इही जोड़कर बन गया क्या? ए ही। क्या है? शिव, शिव धन ए ही है। अब यह जो एकादेश है ए, वह आ और ई के स्थान पर हुआ है। यह पर में है, ए पर में है, इसलिए प्लस के पर में है, इसलिए यह आदिवत मान लिया जाएगा। तो यह आ की तरह मान लिया जाएगा, आंग की तरह मान लिया जाएगा, आंग की तरह मान लिया जाएगा। तो यानी ये ए भी है, आंग भी है कि नहीं? ए भी है, आंग भी है, तो ओमांगोच्च नियम लगेगा। अवर्ण के बाद आंग हो, यहां देख लीजिए आंग है, अवर्ण के बाद आंग हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पे पर रूप बचता है। यहां आ और ए में से पर वाला ए बचेगा। देखिए हमने यहां लिखा शिव व आधा ए और ही, जोड़ दीजिए बन जाएगा ऐसा
शिवे ही। शिवे ही का मतलब हे शिव आ जाइए। ठीक, शिवे हिताम स्मरामिताम स्मरामिताम, यमक अलंकार के उदाहरण में काव्य प्रकाश में है। ठीक है, तो अब शिव है तो भी शिव ए ही है, और यदि मान लीजिए शिव ना होकर शिवा होती तो पार्वती जी, है ना, शिवा मतलब पार्वती, तो भी शिवा आ ही, अवर्ण के बाद आंग रहता, अवर्ण के बाद आंग है तो आ और आंग इन दोनों में पर रूप यानी ए बचता, तो भी शिवे ही बनता, तो भी शिवे ही बनता, पर रूप ए आ जाता। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सबको एक ऐसा उदाहरण बताता हूं जिस विषय में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसको जोड़िए, हो गया। इस उदाहरण को आपने बहुत ही बार सुना होगा कि यह अका सवर्णे दीर्घा से आ के बाद आ था, दीर्घ हो गया बन गया, पढ़ा है ना। पर आप बताइए क्या यहां ओमांगोच्च लगा करके विद्यालय नहीं बना सकते हैं? भाई अवर्ण है, उसके तुरंत बाद आंग है, अवर्ण के बाद आंग हो तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाता है, आ हो जाएगा, होगा कि नहीं? पर रूप मतलब बड़ा वाला आ, यही बाद वाला हो गया, दोनों आ के स्थान पर, तो भी विद्यालय बनेगा ना। इस तरह बनाना ज्यादा सही है। ठीक है, आंग अगर हो तो इस तरह ही बनाइए, आंग ना हो कोनो दूसरा आ हो तब किसी दूसरे तरह से अका सवर्ण दीर्घा तब कर लीजिए। अगर आंग लगा हुआ आंग उपसर्ग दिखाई पड़ रहा है तो ओमांगोच्च की आप अवहेलना मत करिए। ठीक है, क्योंकि ओमांगोच्च अका सवर्ण दीर्घा से विशेष सूत्र है। अका सवर्ण दीर्घा कहता है कि पहले कोई भी अक हो बाद में कोई भी अक हो, यह कहता है पहले अवर्ण ही होना चाहिए बाद में आंग या ओम ही होना चाहिए। तो भाई आप ओमांगोच्च सूत्र का भी जगह खा जाएंगे क्या अका सवर्ण दीर्घा जी? नहीं खाएंगे ना, तो वहां पर ओमांगोच्च से ही करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहां विद्यालय में अगर आपको कोई सवर्ण दीर्घ बताता है तो समझ लीजिए उसने ऊपरी ढंग से संधि पढ़ी है, ठीक से संधि नहीं पढ़ी है। ठीक, ओमांगोच्च सूत्र को उसने बढ़िया से नहीं समझा है, पर रूप करके वो बना सकता है और आंग लगाकर ही बना सकता है। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। अब यहां आ जाते हैं फिर से, ओम हो अवर्ण के बाद या आंग हो अवर्ण के बाद तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप हो जाता है, यानी बाद वाला बचता है। ठीक, शिवायोम नमः और शिवे ही, ये दो रूप बनेगा। ठीक, शिवे ही भी इसी ओमांगोच्च का ही उदाहरण है। यहां क्यों दिया? क्योंकि समझाना पड़ता, डायरेक्ट शिव और ए ही जोड़कर शिवे ही लिख देते तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होती, इसीलिए पहले एक सूत्र और समझा दिया कि भाई अगर कहीं दो वर्णों के स्थान पर एक हो गया है, दो वर्णों के स्थान पर कोई एक वर्ण हो गया है अगर कहीं, तो वह जो एक हुआ है वह अगर पूर्व में है तो अंतिम की तरह मान लीजिए, पर में है तो पहले की तरह मान लीजिए। ये जो आपको समझाना पड़ता कि भाई ए ही में जो ए दिखाई पड़ रहा है वह ए आ की तरह भी है, आ की तरह भी माना जा सकता है। तो आ की तरह माना जा सकता है यानी आ क्या है? आंग ही तो है, आंग उपसर्ग ही तो आ है, उसकी तरह माना जा सकता है, ऐसा अंतादिवच्च सूत्र ने समझाया। तब जाकर के आप उमांगोच्च लगा करके पूर्व रूप कर पाए, पर रूप कर पाए। ठीक, उमांगोच्च लगा करके क्या किए? पर रूप किए। या वृत्ति देख लेते हैं इसकी उमांगोच्च की, ओम हो पर में या आंग हो पर में, किसके? आत परे, आ के पर में हो। ठीक, ओम आंग च, ओम और आंग, च मतलब और,
ओम और आंग यदि आत पर में हो यानी अ के पर में हो तो पररूप एकादेश होता है। यही तो अर्थ बताया है मैंने, वृत्ति के आधार पर भी शब्द सा समझ ही लिए हैं। अंतादिवच्च भी आप वृत्ति के आधार पर देख लीजिए, जो यह एकादेश हुआ है, जहां कहीं भी एकादेश होता है, अगर एकादेश होने के बाद फिर से कोई संधि हो रही है, वह एकादेश हुआ वाला शब्द, एकादेश हुआ वाला वर्ण कहीं ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि उसमें फिर और संधि होने लग जाए, तो वह एकादेश हुआ वाला वर्ण अगर पर में पड़ रहा है तो वह पूर्व की तरह मान लिया जाता है, और अगर पूर्व में पड़ रहा होता तो वह पर वाले की तरह मान लिया जाता। ठीक है, अंतादिवच्च में तो अंतिम की तरह मान लिया जाता, पूर्व में पड़ा होता तो अंतिम की तरह मान लिया जाता। ठीक है, अब इसके बाद शिवे ही बन गया। अब अगली संधि शुरू होती अकः सवर्णे दीर्घ, वो सवर्ण दीर्घ संधि शुरू होती है जिसका हमने अभी एक अपवाद उदाहरण आपको समझाया। उस सवर्ण दीर्घ संधि को आज कितने सूत्र देखे हमने, एंगी पर रूपम देखा, बता दिया था खाली, अचोन्त्यादिटी, ओमांगोश्च और अंतादिवच्च। ठीक है, इन तीनों को देखा। कल अकः सवर्णे दीर्घ, एंगा पदांतादति, और फिर उसके बाद सर्वत्र विभाषा गोह तक देख लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सूत्र नहीं बचे हैं, ऐसे देखते देखते स्वर संधि संभावना है कि अगले सप्ताह समाप्त हो जाए, फिर उसके अगले सप्ताह 2 सप्ताह में हल संधि समाप्त हो जाए, फिर 1 सप्ताह मतलब 1 महीने में पंच संधि समाप्त हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य है सभी लोगों को तक। और आप सभी लोग ये इतना काम करें, जो लोग अयोध्या से आते हैं वो अलग अलग विद्यालयों में जाकर बोल सकते हैं कि भाई यहाँ निःशुल्क व्याख्यान माला चल रही है, जो लोग इसका लाभ उठाना चाहें वो नियमित आकर के निःशुल्क इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।